अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी हर वीडियो में होता है मैं लोकेशन जो है वो सबसे पहले बताता हूँ, क्योंकि लोकेशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप उसका जो है वो फाइनल डिसीजन कर चुके हैं, तो आपको उसकी लोकेशन का वो बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ पे आ रही है, कितने डिस्टेंस के ऊपर आ रही है, कि उसकी लोकेशन वो अट्रैक्टिव है, हॉट लोकेशन है, या कि वो डेड लोकेशन के ऊपर सोसाइटी है वो आ रही है। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी कि जो लोकेशन है, जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की लोकेशन है, अगर हम लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो आएगा वो चक्री इंटरचेंज आएगा। अगर हम चक्री इंटरचेंज से जाते हैं रावलपिंडी की तरफ, तो जब हम जो ही चक्री के इंटरचेंज से हम मूव करेंगे रावलपिंडी की तरफ, तो सबसे पहले जो आपके राइट साइड पे प्रोजेक्ट आ जाएगा वो आता है ब्लू वर्ल्ड सिटी का। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बाद जो लेफ़्ट साइड है, चक्री की लेफ़्ट साइड और मोटरवे की जो राइट साइड आती है, वो जो एरिया है वो आता है कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास, जिसकी जो अनाउंसमेंट है वो भी चल रही है, उसकी डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रही है। जिन्होंने अपना जो वहाँ पे एक इंटरचेंज है वो भी अप्रूवल करवाया है नेशनल हाईवे से। अब अगर हम ये लोकेशन देखते हैं तो हम आगे चले जाते हैं रावलपिंडी की तरफ। अगर हम चक्री से नीचे नहीं उतरते हैं, हम सीधा आगे जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो आगे आते हैं थलिया इंटरचेंज। अब जो थलिया इंटरचेंज है उसकी जो राइट साइड है, कैपिटल स्मार्ट सिटी से लेकर चक्री रोड मोटरवे के दरमियान में जितना भी एरिया आ रहा है, इट मीन्स कि जो उसकी एक साइड है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी, चक्री रोड, मोटरवे, इसके जो दरमियान वाला जितना भी एरिया है, जैसे आज आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन क्या बन रही है, ब्लू वर्ल्ड की क्या बन रही है, और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो लोकेशन है वो क्या बन रही है। तो अगर मैं लोकेशन को यहाँ पे नंबरिंग करना चाहूँ या स्कोरिंग करना चाहूँ, तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की लोकेशन जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी या ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं इसके चक्री के ऊपर हैं, उन सब से एक बेहतरीन इसकी लोकेशन बनती है। इसमें ज़रा बराबर भी हम ये नहीं कह सकते उसकी लोकेशन जो बैड आ रही है। एक चीज़ तो ये हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो मोटरवे की सेकंड साइड है, जब हम इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो हमारी जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर जो कुछ रकबा जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का है, कुछ जो लैंड है वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की है। अगर हम आगे जाते हैं तो वहाँ पे हमें टॉप सिटी आ जाती है, मुमताज़ सिटी वो आ जाती है। अगर हम जाते हैं एयरपोर्ट रोड के ऊपर तो वहाँ पे हमें जो है दी लाइफ रेजिडेंसी है वो आ जाती है। आगे इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम है वो आ जाती है और एयरपोर्ट आ जाता है। अब जहाँ पे ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 आ रहा है राइट साइड पे, अगर इसकी जो लेफ़्ट साइड है मोटरवे की और जो एयरपोर्ट के अंदर वाला एरिया है, वहाँ पे एक, मैं अभी नाम उनका लेना जो है वो मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि ये हर चीज़ की जो ओपनिंग का टाइम होता है तो वहाँ पे हर कंपनी जो है वो सरप्राइज़ देती है। लाहौर की एक कंपनी है, एक डेवलपर ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है लाहौर में। उनके जो 2-3 प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो तीसरा है वो उनका अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। उनका रकबा वहाँ पे पड़ा हुआ है, उनकी वहाँ पे सोसाइटी वो लॉन्च होनी है। वो भी काफ़ी बड़ी एक पॉकेट शामिल है, हज़ारों कनाल के ऊपर है। तो अगर हम प्राइसेस के ऊपर अब बात करते हैं, ये तो होगी इसकी लोकेशन, ये इसकी लोकेशन है। अब हम बात करते हैं प्राइसेस के ऊपर। ब्लू वर्ल्ड सिटी में जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हैं, इंतहाई माकूल प्राइसेस के ऊपर उन्होंने बुकिंग की हुई है। लेकिन वहाँ पे जो एरिया क्लियर है, वहाँ पर उनकी जो डेवलपमेंट है वो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना उन्होंने काम किया बहुत अच्छा किया, उसको आगे जो मेंटेन कर रहे हैं, जो आगे डेवलपमेंट हो रही है वो भी अच्छे तरीके से हो रही है। हम बात करते हैं टॉप सिटी। टॉप सिटी जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आप लोगों ने अगर विज़िट किया हुआ है उसको, इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं टॉप सिटी के, जहाँ पे मोटरवे का आखिरी जो टूल प्लाजा है वो आता है, तो लेफ़्ट साइड के ऊपर सारी टॉप सिटी है, और जो एयरपोर्ट रोड है उसकी जो दूसरी साइड है वो सारी मुमताज़ सिटी है। तो टॉप सिटी की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं, मुमताज़ की भी काफ़ी हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जो फैमिलीज़ हैं वो लिविंग है, वहाँ पे लोगों की रिहाइशें हैं। लेकिन हम बात करते हैं ओवरऑल, जैसे लाहौर के अंदर जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, या लिबर्टी लैंड है, इत्तेहाद टाउन है, जैतून लाइफ स्टाइल है, जैतून सिटी है, विक्टोरिया सिटी है, जितने प्रोजेक्ट हैं शरकपुर रोड के ऊपर आ जाते हैं। ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी प्राइस को देखते हैं और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की प्राइस को देखते हैं तो काफ़ी डिफरेंट आता है एक चीज़। अब जो दूसरी चीज़ है कि जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वो विद आउट डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो लॉन्च हुए हैं।
जो फैसल टाउन फेज़ 2 प्रोजेक्ट लॉन्च जो है, चौधरी मजीद साहब ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसमें जिस चीज़ के मुझे भी चीज़ की खुशी है और मैं इससे जो है वो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ये कामयाब भी होगा और लोगों को जो रिटर्न है वो भी अच्छा मिलेगा। कि जो स्क्रीन के ऊपर आप प्राइसेस देख रहे हैं 5 मरला की, बाकी जितनी भी 7 मरला 10 मरला जो भी कैटेगरी है, इनकी जो प्राइसेस हैं ये आपको दे रहे हैं विद डेवलपमेंट चार्जेस कि आपने इन्हीं के अंदर आपके जो डेवलपमेंट चार्जेस वो इन शामिल हैं, वो आपने अलग और नहीं देने हैं या एक्स्ट्रा पेमेंट आपसे नहीं ली जाएगी। ये प्राइसेस जो हैं ये विद डेवलपमेंट चार्जेस हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, ये आपको बेनिफिट हो गया कि जो प्राइसेस हैं बाकी प्रोजेक्ट से माकूल है। एक चीज़ जो डेवलपमेंट चार्ज है वो इसमें शामिल हैं, 2 आपको फ़ायदे हो गए। तीसरा फ़ायदा जो इसकी लोकेशन है मैंने आपको पहले बता दी है कि चक्री रोड के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा पुरकशिश, मुनाफा बख्श जो एरिया है वो आता है फैसल टाउन फेज़ 2 का। अब इसमें जो और उन्होंने जो इसके फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट ने जो आप लोगों के लिए एक ऑप्शन रखी है कि आप इसमें 4.5 साल की इंस्टॉलमेंट में आपको इसको क्लियर कर सकते हैं कि उन्होंने आपको 4.5 साल का टाइम दिया है। 54 इंस्टॉलमेंट बनती हैं 4.5 साल की कि आपने आज प्लॉट बुक करवा लिया है तो आपने 4.5 साल उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है। वो आपको एक बेनिफिट है कि उसकी आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी कम आएगी कि आपके पास जो है वो 4.5 साल का टाइम है उसकी इंस्टॉलमेंट देने के लिए। बात करते हैं इसके लीगल स्टेटस की। जो इस वक्त फैसल टाउन ने अपना NOC जो ऑन एयर किया है, जितनी ज़मीन के ऊपर उन्होंने ऑन एयर किया है वो तकरीबन कुछ 7,300 कनाल के ऊपर अपना NOC जो है वो डिक्लेयर किया है, उसको ऑन एयर किया है। लेकिन जो कंपनी दावा कर रही है कि जी हमारे पास इसके अलावा तकरीबन कोई 20-22 हज़ार कनाल एक्स्ट्रा पड़ी है मोटरवे की इस साइड की और दूसरी साइड के ऊपर भी, कि मतलब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉकेट में ज़मीन जो है वो मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे फैसल टाउन है, फैसल हिल्स है, मरगला हिल्स है, जितने मतलब है मजीद साहब के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले भी ऑलरेडी सक्सेसफुल जा रहे हैं, जहाँ पे लोगों को उन्होंने डिलीवर किया है और लोगों को उसका रिटर्न रेट भी अच्छा मिला, काफ़ी जो स्टार्टिंग में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली, तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है इनका ये कामयाब होगा और इसको ये कामयाब करेंगे। बुकिंग की और प्री बुकिंग की, इस वक्त जो प्री बुकिंग के अंदर 5 मरला का जो कोटा है, जितने उनके पास 5 मरले के प्लॉट्स थी उनकी फाइल ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। 5 मरला की जितनी भी फाइल्स थी वो प्री बुकिंग में ही सोल्ड आउट हो चुकी हैं। वो अब कंपनी के पास उनके प्लॉट्स जो हैं वो नहीं रह गए। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है वो सारी जो है उसमें से कुछ 70% वो भी सेल्ड आउट हो चुकी है। तो इतनी प्री बुकिंग के अंदर तकरीबन 80-90% प्रोजेक्ट का सेल हो जाना, ये इस चीज़ की वाज़ेह दलील है कि कंपनी की साख क्या थी, कंपनी क्या करेगी। कंपनी पहले प्रोजेक्ट्स में लोगों के साथ जो प्रोजेक्ट दिए हैं कंपनी ने दिए हैं वहाँ पे लोगों के साथ जो डिलीवर किया है यहाँ पे वो डिलीवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करती है लोकेशन के ऊपर, कंपनी के डिलीवर के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, और इस चीज़ के ऊपर ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि अभी प्री बुकिंग है और पूरा प्रोजेक्ट जो समझे वो सेल हो गया, अभी तो उसकी बुकिंग होनी है और इसकी ओपनिंग होएगी। तो मेरा ख्याल है कि जब इसकी ओपनिंग होनी है तो जो ये फाइल्स जब सेल हुई हैं प्री बुकिंग के अंदर, इनके ऊपर ऑलरेडी जो ऑन है वो गेन कर चुका होगा। तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।